हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, इसमें हम 5th यूनिट साउंड कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। First of all, we will discuss question number 6. Question number 6 is the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ वाइब्रेशन 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 500 वाइब्रेशन इसकी पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? हमने वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। कल भी मैंने कहा था टाइम पीरियड को हम इन्वर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ऑसिलेटिंग या ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी। ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी हुई है 500 हर्ट्ज। IZ इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी हमारे पास 500 हर्ट्ज है। टाइम पीरियड हमने कहा एक ऑसिलेशन को टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन 500 या 1 डिवाइडेड बाई 500, दैट इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड्स। जो टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 1 अपॉन 500 हमारे पास ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी दी है, 1 जो है टाइम पीरियड है, तो हमारे पास रिजल्ट आंसर आएगा 0.002 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने वो वाले पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। वो वाले पार्ट्स इनमें आइडेंटिफाई करने हैं जो वाइब्रेट करते हैं। आइडेंटिफाई दोज पार्ट्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विच वाइब्रेट्स। पार्ट नंबर ए है हमारे पास ढोलक, पार्ट नंबर बी है सितार एंड पार्ट नंबर सी है फ्लूट। तो पार्ट नंबर ए जो है ढोलक, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड which is a stretched membrane. Vibration are set into these stretched strings. When the head is beaten gently, these vibrations produce sound and thus ढोलक produces sound. अगर आपको कोई पूछे ढोलक का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, इट कंसिस्ट ऑफ हेड। इसमें एक हेड होता है जिस पे हम स्टिक से बजाते हैं, विच इज़ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। वाइब्रेशन आर सेट इनटू दी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, वहीं से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है जब इसमें हम स्टिक से बजाते हैं। व्हेन द हेड इज़ बीटन जेंटली, जब हेड पे हम जेंटली किसी से बजाते हैं तो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाइब्रेशन होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, जो वाइब्रेशन इसमें होती है फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड दस
वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, ढोलक प्रोड्यूसेस साउंड। नो पार्ट नंबर बी है सितार, SITAR। सितार क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ इट्स, इसकी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं। वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड व्हेन प्लेड, दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, दस सितार प्रोड्यूसेस साउंड। इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है, दस वी कैन से दैट सितार प्रोड्यूसेस साउंड। और नंबर सी फ्लूट। फ्लूट क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच हैज़ होल्स इन इट, जिसमें होल्स हैं। इट इज़ अ हॉलो पाइप। जो फ्लूट है ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच हैज़ होल्स ऑन इट्स, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इट इज़ अ हॉलो पाइप, अंदर से खाली होती है, ये हॉलो होती है। द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट इन टू वाइब्रेशन व्हेन एयर इज ब्लोन ओवर इट्स माउथ एंड दस प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट साउंड। जो फ्लूट है ये प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें होल्स होते हैं, ये हॉलो होती है। हॉलो मीन्स अंदर से एक कैविटी खाली होती है। जब एयर इसमें इनसाइड जाती है विद द हेल्प ऑफ माउथ, दस द फ्लूट प्रोड्यूसेस प्लीजेंट साउंड। फ्लूट में जिसका बंसरी कहते हो, ये प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। दस वी कैन से दैट इन ढोलक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, when the head is beaten they vibrates and produces sound. In sitar, that is musical instrument, stretched string are part of it. Vibration are produced by strings. Kab? When played. String is plugged when played. Thus we can say that dholak also produces sound with the help of vibration when head is beaten gently and stretched membrane produces sounds. Thus, dholak, sitar and flute, all the three instruments produces sound. Now this was all about today question number 6 and question number 7. Okay, thanks. Have a nice day. Keep learning, keep growing.